Good morning students. Today I am going to teach you social studies lesson 2 and the name of the lesson is food for us. What is the name of the lesson? Food for us. In my last video I taught you about myself. उस लेसन में लेसन 1 में हमने अपने बारे में पढ़ा था और अपनी क्वालिटीज अपने कई कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने उसमें देखा और सीखा। लेकिन इस लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फूड। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फूड। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट आवर नीड फॉर फूड, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, नंबर 3 where we get our food from, and number 4 3 important meals of the day, right? So सबसे पहले हम ये जानेंगे कि food, what do you mean by food? Food क्या होता है? The things, all the things that we eat are called food. जो कुछ भी हम खाते हैं उसको सबको food कहते हैं, whether it is fruits, vegetables, cereals, pulses, curd, whatever you like, whatever you are eating, that is all called food. ये सब क्या होता है? ये खाने, आप जब खाते हो तो ये सब कहाँ जाता है? ये सब आपके पेट में जाता है और उसके बाद में ये आपको क्या देता है? ये दिस गिव्स यू एनर्जी। ये आपको एनर्जी देता है, आपको पावर देता है ना? राइट? सो इन दिस लेसन हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर इस लेसन में क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज आवर नीड फॉर फूड। हमारी ज़रूरतें, हमें फूड किस लिए ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत क्यों है? आप बिना खाना खाए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कुछ लोग बिल्कुल नहीं रह सकते, राइट? और कुछ लोग थोड़ी देर का गैप जरूर दे सकते हैं, थोड़ी देर इन द सेंस एक टाइम का मिसअप हो गया, ठीक है चलेगा, बट सब एक समय, एक सेकंड का भी नहीं मिस कर सकते, ठीक है? आप लोग भी ऐसे ही हैं, एवरी 10 मिनट्स यू नीड समथिंग, है ना? मम्मा भूख लगी है, ये चाहिए, दे दो, बिस्किट दे दो, वो दे दो, कुछ ना कुछ आप मांगते रहते हैं एवरी 10 मिनट्स। इस समय आप घर में हैं तो आप और ज़्यादा मम्मा को परेशान करते हैं, मम्मा भूख लगी है, हर 10 मिनट्स में आप बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, बोलते हैं ना? लेकिन जब स्कूल में भी आते हैं तब क्या होता है? आप सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर उसके बाद में स्कूल में आपका लंच ब्रेक होता है, तब आप लंच करते हैं, घर जाते हैं तो आप अपना घर में अच्छे से पूरा एकदम प्लेट में फिल एक अच्छा खासा लंच आप लेते हैं, देन शाम को हल्का एक ब्रेकफास्ट और नाइट में आपका डिनर हो जाता है, होता है ना? बट अभी क्या है? अभी आप मम्मा को परेशान कर रहे हैं, क्या करके? खाना मांगते हैं हर 10 मिनट में, ओके ना? फूड हमको क्या, किस लिए चाहिए? फूड की ज़रूरत हमारे बॉडी को क्यों है? तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो। हमको फूड किस लिए चाहिए? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिव मीन्स जीने के लिए। हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें फूड की जरूरत है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे और धीरे धीरे हम मर भी सकते हैं, राइट? बट फूड हमें किस लिए चाहिए? टू लिव, जीने के लिए, राइट? देन टू ग्रो। ग्रो मीन्स आप अभी छोटे हैं, अगर अच्छे से आप अपनी डाइट लेंगे, अच्छे से आप फूड लेंगे तो आप बड़े होते जाएंगे, राइट? देन वी नीड फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वी नीड फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, है ना? आपकी बॉडी को ताकत चाहिए तो आपको फूड की जरूरत है। एंड हेल्दी मीन्स फिट। हेल्दी मीन्स फिट, स्वस्थ रहने के लिए, हिंदी में बोलेंगे उसको स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है? देन वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी।
क्या होता है बेटा? एनर्जी मीन्स पावर, ठीक है, एनर्जी मीन्स पावर, पावर मीन्स ताकत, वो आपको ताकत देता है, बल देता है, शक्ति देता है ताकि आप खेल सके, अपने काम को कर सके और पढ़ना लिखना करने, ये सारे काम करने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। और आपको ये पावर कहाँ से मिलेगा? आपको ये पावर मिलेगा फूड से। कहाँ से मिलेगा आपको ये पावर? फूड से मिलेगा। तो अब ये आपको बात समझ में आ गया, वी नीड फूड टू लिव, टू ग्रो एंड to become strong and healthy. It gives us energy to work and play. ये point clear हो गया? Now we'll come to the second point, that is the different kinds of food. अब इसमें हम क्या देखेंगे? What do we eat? हम क्या खाते हैं? हम क्या क्या खाते हैं? क्या क्या खाते हैं आप ही बताइए मुझे। आप नाश्ते में क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं, फिर वेजिटेबल खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं ना। वैसे ही वी ईट राइस, ब्रेड, चपाती, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वी हैव इट। हम नॉनवेज में हम एग्स, फिश, मीट्स यूज करते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं? ड्रिंक्स में हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं? मिल्क एंड जूस, मिल्क एंड जूस, ये सब चीजें आप ड्रिंक्स में यूज करते हैं। आप तो टी नहीं पी सकते, कॉफी नहीं पी सकते क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन मम्मी पापा टी एंड कॉफी यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हम लोग क्या क्या खाते हैं। आप भी अपने घर में आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, वो आप क्या करेंगे? मम्मा से पूछेंगे, मम्मा ये क्या हमने आज खाया? चपाती एंड वेजिटेबल, ठीक है, उसको लर्न करिए। लंच में आपने क्या खाया वो आप देख लीजिएगा। ओके, सो I think you have understood this topic also. Now we will come to the next topic, that is where do we get our food from? Third topic is where we get our food from. ये food हमको कहाँ से मिलता है? आप food खा रहे हैं, आप food को आप drink पी रहे हैं, but ये मिलता कहाँ से? ये आपने कभी सोचा है या आपको पता है? तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज समझाना चाहती हूँ। जो भी जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है और दाल है, ये सारी चीजें हमको प्लांट से मिलता है। ओके, सॉरी, ये सारी चीजें हमको प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट जो एग, फिश, मीट, ये सब हमको एनिमल्स से मिलते हैं। एंड मिल्क और जूस, मिल्क हमको एनिमल दैट इज काऊ और बफेलो वी गेट, and juice we get from fruits and vegetables also. Some vegetables we use as juice also and fruits for juice. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। Now we will come to the last topic, that is 3 important meals of the day. 3 important meals of the day. The 3 important meals of the day क्या क्या है? Number 1 is breakfast. Number 1 is breakfast. Number 2 is lunch, and third last one is the dinner. Last one is the dinner. तो आप ब्रेकफास्ट कब खाते हैं? We take breakfast in the morning. आप इसको मॉर्निंग में यूज करते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आई एम रिपीटिंग द वर्ड, दैट इज मॉर्निंग। लंच आप कब यूज करते हैं? आफ्टरनून। आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, मॉर्निंग मीन्स सुबह, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में। तो यू टेक योर लंच इन द आफ्टरनून। एंड अबाउट द डिनर, द लास्ट वन इज अबाउट द डिनर। द डिनर वी टेक एट नाइट, okay? So I think you have understood this lesson. Once again we will recall all this. So here are the topics. Our needs for food, हमारी ज़रूरत है food। क्यों है हमको food की ज़रूरत? Because we need food to live and grow. It makes us strong and healthy. It gives us energy. Okay? These points you have understood. The second point is the different kinds of food. Different kinds of food में
you are eating cereals, vegetables, fruits, milk, juice, okay? Then non-vegetarian foods, that is egg, fish and meats. The third one is where we get our food from. ये food हमको कहाँ से मिलता है? We get food from our plants, animals, okay? So I think this also you have got the point. And the last one is the 3 important meals of the day. एक दिन में कितने मील्स हैं जो बहुत जरूरी है, उसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए. अगर आपने उसको स्किप किया तो आपकी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी. तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह मॉर्निंग में सुबह के समय अच्छा ब्रेकफास्ट करें, ठीक है, अच्छे से. ये नहीं कि थोड़ा सा खाया फेंक दिया, ये सब नहीं करना है आपको. पूरा, अगर मम्मा ने एक पराठा दिया आपको वो पूरा एक पराठा खाना है और एक गिलास दूध आपको पीना ही पीना है. ओके. नाउ द सेकंड वन इज योर लंच. वो कब हम लोग लेते हैं? दोपहर में लेते हैं. लंच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कुछ भी मम्मा देती है आपको, राइस, दाल, वेजिटेबल, व्हाटएवर शी गिव्स इन योर प्लेट, you have to eat all that and you have to finish your lunch. उसको पूरा फिनिश करना है, खत्म करना है, फेंकना नहीं है. फूड बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए बेटा, दैट इज प्रेशियस. ओके. एंड द लास्ट वन इज डिनर. डिनर में भी मम्मा आपको जो कुछ भी देती है, व्हाटएवर शी इज गिविंग यू, हैव इट कंप्लीटली. उसको पूरा खाइए, वेस्ट मत कीजिए. क्योंकि बेटा फूड एक ऐसी चीज है जो हम लोग को मम्मा पापा इतने अच्छे से अवेलेबल करा रहे हैं और पूरा दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, जिनको समय पे खाने के लिए नहीं मिल रहा है. तो उनके बारे में आप लोग सोचिए कि वो बच्चे कैसे जी रहे हैं. आपको इतना अच्छा सारी फैसिलिटीज आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो आप उसको यूज करिए. डोंट वेस्ट योर फूड. अगर आपके घर में कुछ बच जाता है तो आप किसी बाहर एनिमल को दे दीजिए, और या फिर कोई आपको भूखा सड़क पे दिख रहा है तो आप उसको दे दीजिएगा. बट don't waste the food, because food is very precious. So I think you all have understood this lesson completely, and I think I have made you understand very well and very easily. So student, I'll send you my exercises, the homework with my audio. I will explain you the homework and I will send you the picture clips of the exercises. So till then, learn this lesson, revise this lesson properly. Okay, so thank you students.